गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का 7वां लेक्चर, यानी कि फिजिक्स में जो जो मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, उन सारे चीज़ों की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, आइदर वो 11th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का। और आज है डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप पहला लेक्चर देख चुके हैं या फिर देखेंगे आप पहला लेक्चर, और उसके बाद ही दूसरा लेक्चर देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग पढ़ चुके हैं y = यदि 5 हो, क्या लगता है कि किसी भी वेरिएबल के चेंज होने से 5 चेंज होगा? 5 मतलब y चेंज होगा। अगर x चेंज हो, टाइम चेंज हो, तो क्या ये 5 चेंज होगा? नहीं ना, क्योंकि 5 में t नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में या फिर डिवीजन में कहीं पर भी t या x नहीं है। तो किसी अन्य वेरिएबल के चेंज होने से ये 5 चेंज नहीं होगा, मेरा मतलब y चेंज नहीं होगा। और जब निकालेंगे dy/dx तो आएगा 0, मतलब d5 y की जगह पर 5 लिखें, d5/dx = आएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y चेंज ही नहीं हो रहा है। अच्छा जरा समझ लें, पहले वाले लेक्चर में क्या देखे थे? रेट मेजर करता है, रेट मेजर करता है, वो भी इंस्टेंटेनियस करता है कि नहीं करता है। तो जब वो x के चेंज होने से, x इसमें है ही नहीं, x के चेंज होने से y चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट जब मेजर करेगा तो चेंज ही 5 हो रहा है, क्योंकि 5 है कांस्टेंट, इसका हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होगा, चाहे कंडीशन जो भी हो। तो जब इसका वैल्यू चेंज ही नहीं होगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या हम लोग देखे थे इसका एप्लीकेशन डेरिवेटिव का? स्लोप मेजरर। किसी ग्राफ का अगर हम लोग किसी ग्राफ के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है वो उस ग्राफ पर बनाए गए कहीं पर भी स्लोप का फॉर्मूला आ जाता है। स्लोप यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये दो काम करता है। रेट इसका 0 है तो क्योंकि 5 तो चेंज होगा नहीं, तो रेट इसका 0, चेंज होगा नहीं तो रेट 0। चलिए आगे चलते हैं, ये दो चीज दिमाग में हमेशा रखेंगे। अच्छा ये चीज तो हम लोग देख लिए, जरा देखते हैं पहले की पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले वाला की पॉइंट की तरफ, ये वाला। हाँ सर, ये है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टाइम अ फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जरा देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर हमारे पास इस तरह का हो y = 5x², तो क्या है? कांस्टेंट टाइम x² है। यहां पर डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टाइम ऑफ ए फंक्शन, ये क्या है? ये x का फंक्शन है, 5x²। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब ये इस डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग dx, इसका मतलब कौन सी? fx मतलब कौन सी? y, यानी कि dy/dx जब करते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का एक कांस्टेंट टाइम है, जैसे देखिए ये 5 × x², जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। अकेले हो तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाता है। किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और वेरिएबल को अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब जरा इसमें समझने वाला बात ये है कि जब x चेंज होगा निश्चित रूप से तो y चेंज होगा। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब चेंज होगा तो x के रिस्पेक्ट में जब प्रति x के लिए y कितना चेंज होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ही ओरिजिनल रेट होता है। तो प्रति x के लिए y भी चेंज होगा, तो उसका दर निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जरा देख लो, ये लिखा हुआ है d5x²/dx। ये है y के जगह पर या फिर fx के जगह पर। इसको यदि डिफरेंशिएट करना हो बच्चों, तो इसको बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट किसी के साथ गुणा में है,
वेरिएबल के साथ गुना में है, इसको बाहर निकालेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान जरूर देना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं और टाइम के वजह से y चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है कहीं, तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो x पे डिपेंड करता है, तब x बदलने से इसका दर बदलेगा। तब लिखेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष में y बदलने का दर है, t के सापेक्ष में y बदलने का कोई दर नहीं है। यहाँ पर t है ही नहीं, t चेंज करने से, समय चेंज होने से ये थोड़ी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ध्यान देना है। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर करेंगे। पिछला फार्मूला यदि आपको याद हो तो जरा देख लीजिए, 5 को बाहर करेंगे और इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे, जब इस फॉर्म में रहता था, अगर y बराबर होता था, याद करो y बराबर होता था इतना, तो dy बाई dx बराबर होता था dx के पावर n बाई dx हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? हाँ सर हो जाता था। अब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो, तब हम लोग इसको क्या करते थे, कि dy बाई dx करने के लिए n को बाहर कर देते थे, x के पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे, 2 पावर में है, बाहर गुना में आ जाएगा, x के पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 x के पावर 1, 2 में से 1 गया 1, 10x आ जाएगा। हाँ जी, इसका डिफ्रेंसिएशन 10x आ जाएगा। ठीक है सर, जरा यहाँ समझते, मिटा दे इसको। आया समझ में? आया समझ में? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और इस पर ले लेते हैं। यदि इस तरह से हो, हाँ जी, इसका हो log x, 5 इंटू log x या 2 इंटू log x हो, क्या करेंगे हम लोग? y बराबर x चेंज करने से पूरा चेंज होगा, और पूरा है y के बराबर, y भी चेंज होगा। इसको आप लिख सकते हैं fx, x का फंक्शन है। अब जरा लिखेंगे dy बाई dx, मेरा मतलब है x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा, रेट तो निकलेगा, रेट ही तो निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, एवरेज नहीं। हाँ जी, इसको लिख सकते हैं d बाई dx, मतलब d 2 log x बाई dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो कांस्टेंट 2 है उसको बाहर निकाल देते हैं, बताए थे, तो d log x बाई dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं d log x बाई dx का फॉर्मूला जा करके देखो पीछे, 1 बाई x, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई x, यानी कि 2 बाई x, इसको लिख सकते हैं 2x के पावर माइनस 1। हाँ जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे कोई फार्मूला आपके पास हो तो, अगर कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और बाहर करेंगे तो गुना में रखेंगे। यही तो ये कह रहा है। चलिए जरा दूसरे तरफ देखते हैं हम लोग। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि y बराबर log x प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे पता है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। जरा देख लीजिए, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। तो दो फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है कि नहीं? दोनों सेम तरह के फंक्शन होने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे चेन रूल में, अगर अलग अलग हो तो क्या हो, माफ कीजिएगा, स्क्वायर नहीं, y इजकल टू इतना, इसको लिखेंगे fx इजकल टू log x प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जोड़ में है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है। कहता है कि d fx मत बाई dx निकालो, यानी कि d fx के जगह पर क्या है, log x प्लस 2x स्क्वायर, यही ना fx के जगह पे, अब बाई dx निकालो। अब क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग
दोनों को अलग अलग कर देंगे, डी लॉग एक्स और बाई डी एक्स। अब प्लस यहाँ पर तो 2 बाहर करना है, इसके जस्ट पहले देख लीजिए हम लोग 2 बाहर करना होगा, तो 2 डी एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अलग अलग दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। और नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, हाँ जी, इसको 2x स्क्वायर कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। अब तीसरे स्टेप में हम लोग जा सकते हैं, इसका तो 1/x हम लोग को पता है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब प्लस, अब यहाँ 2 को बाहर करेंगे और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। एक स्टेप और चलेंगे, 1/x अब प्लस 2 इंटू 2 को बाहर करेंगे, x के पावर 2 माइनस 1, 1/x प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता माइनस, हर जगह होता माइनस, माइनस होता माइनस होता माइनस होता है, बस मतलब यदि जोड़ या घटाव में कोई फंक्शन हो और उसको यदि डिफ्रेंशिएट करना हो तो अलग अलग उन लोग का डिफ्रेंशिएट, हम हर टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये है आपका दूसरा। तो ये पहला रूल है, रूल ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो रूल ऑफ डेरिवेटिव में ये पहला रूल है और ये दूसरा रूल। अब जरा तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। जैसे प्रोडक्ट हो, जैसे देख लीजिए, यदि हमारे पास इस तरह से हो y इजिकल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, तो क्या करें भाई, हाँ यही तरीका अप्लाई करेंगे, ये तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू यू इंटू वी हो, और दोनों सेम ही तरह के, मतलब ये भी x का फंक्शन है तो ये भी x का फंक्शन है। अब इसका क्या करते हैं, u इंटू वी है तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू करते हैं, पहले u को बाहर कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इंटू v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, अब प्लस, अब v को बाहर करेंगे और u का डेरिवेटिव। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा बिल्कुल। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिटा दें इसको, आगे देख लेते हैं। जैसे आपका y इजिकल टू है, y इजिकल टू cos x इंटू टेन एक्स, एक को u मान लीजिए, दूसरे को v मान लीजिए, दोनों x का फंक्शन है। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, सीधे फार्मूला पे जाएंगे, u को बाहर कीजिए, इसको आपने u माना है, cos x को बाहर कीजिए, इंटू टेन एक्स के बारे में क्या ख्याल है, तो डी टेन एक्स बाई डी एक्स, प्लस प्लस, अब v को बाहर करेंगे, v तो ये है टेन एक्स डी, अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। अब cos x को ज्यों का त्यों आप लिख दिए, ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, tan x को dx के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये याद कीजिए पिछला वाला फार्मूला, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, अब प्लस tan x का तो tan x छोड़ देंगे, cos का हो जाएगा, साइन का होता है cos और cos का होता है माइनस साइन, हो जाता है माइनस साइन x हो जाता है। होता है, याद है, अगर नहीं तो आपको पहला लेक्चर देख करके इसको देखना होगा। आइए चलते हैं, cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, ट्रिगो भी जरा देख लो, हाँ जी। अब प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स के जगह पर लिख देते हैं साइन एक्स, माइनस तो इसका बाहर आ गया। अब इससे ये एक मर जाएगा और इससे, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ जी। अब जरा देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स, होगा कि नहीं, इसका एलसीएम कॉस एक्स हो जाएगा,
हाँ सर होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। जरा कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म कर दीजिए, बच जाएगा कॉस एक्स। सर ये कॉस एक्स आ गया, सही है कि गलत है जरा देख लेते हैं। मिटा दें, इसको मिटा दें। आप चाहे तो इसको पोज करके लिख भी सकते हैं। जरा देख लीजिए, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स था। टेन एक्स मतलब कौन चीज, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यही ना होता है टेन एक्स का मतलब। ये लिखा हुआ था, मतलब ये साइन एक्स लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, साइन एक्स लिखा हुआ था। हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी साइन एक्स बटे डी एक्स एक्चुअली में निकालना था। और तो इसका कितना होगा, कॉस एक्स। होता है कि नहीं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ऐसे करके भी लाया तो कॉस एक्स आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो याद ये रखना है कि जब y इक्वल टू यू इंटू वी हो, तब u को बाहर करके v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस v को बाहर करके u को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तरीका लगाते हैं, ये तरीका लगाते हैं, ये वाला। हाँ अब जरा तीसरे, माफ कीजिएगा, चौथे रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे देख लीजिए, मिटा दे इसको, मिटा दे। हाँ सर वेरीफाई भी हो ही गया है, आप चाहो तो मिटा दो। चलिए, मेरा प्यार वो है कि यहां से हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यदि y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया हुआ, मतलब y यदि u बाई वी के फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, जबकि यहाँ पर दोनों x के फंक्शन हैं। तो क्या करेंगे, v को बाहर निकाल करके du बाई डी एक्स, अच्छा माइनस, उसमें गुना में प्लस था और यहाँ पर डिवीजन में माइनस। अब v को बाहर निकालें, यहाँ u को बाहर निकालेंगे dv बाई डी एक्स। अब नीचे क्या करेंगे, बिना डिफरेंशिएट किए v का केवल स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कैसे सर नहीं समझे, जरा एक एग्जाम्पल से समझिए। ऊपर वाले को u मान लीजिए, नीचे वाले को v, दोनों x का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स को बाहर निकालिए, ठीक है। अब d साइन एक्स बाई डी एक्स करते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब लिखेंगे साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स को बाहर करेंगे, नहीं u को बाहर करेंगे, और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स करेंगे। अब टोटल के बाई में क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। अच्छा अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जरा देख लीजिए। अब नीचे जो है कॉस स्क्वायर एक्स, भी का तो स्क्वायर कर ही देते हैं बिना डिफरेंशिएट किए हुए। अब इसको देख लेते हैं जरा ध्यान से। हाँ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स, और साइन का भी होता है कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता है, हाँ जी साइन का भी होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। माइनस साइन एक्स को तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, कॉस को डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। जरा देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिए। इसका मतलब होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है 1 और कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, हाँ जी। और जैसा कि आप जानते हैं हमने लंदन से इंग्लिश की पढ़ाई की थी, हाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर जरा सा देखेंगे हम लोग, ये लिखा हुआ क्या था, ये तो लिखा हुआ था सर tan x,
और जब dy बाई डी एक्स कर रहे थे, dy बाई डी एक्स कर रहे थे, तो यही d tan x बाई डी एक्स तो कर रहे थे। हाँ, और d tan x बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, उतना ही तो आया है। बिल्कुल सही, हमने वेरीफाई भी कर लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये था क्वोशिएंट रूल। आगे हम लोग चलेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है चेन रूल। चलिए मिटा दे सारे, हाँ जी मिटा दीजिए। मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ सर, गाना तो बहुत अच्छा गा रहे थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चेन रूल क्या है, चेन रूल क्या है। चेन रूल पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे मान लिया कोई फंक्शन का फंक्शन दे दिया, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको दिया हुआ हो dy बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी यू, फिर डी यू बाई डी टी, फिर डी टी बाई डी एक्स। आप जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो, यही तो आया dy बाई डी एक्स। हाँ, ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम लोग, यही तो चेन रूल है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये dy बाई डी एक्स आया ना, ऐसे एक्सपेंड करने से फिर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे हम लोग देखेंगे इसके। जैसे आपके पास एक फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, जैसे log साइन एक्स स्क्वायर है, log साइन एक्स स्क्वायर। हाँ सर, केवल एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, या फिर साइन एक्स का जानते हैं, या फिर log एक्स का जानते हैं, ऐसे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये एक्स का ही फंक्शन है कि नहीं है, यानी कि इसका एक्स चेंज करेगा तो पूरे का वैल्यू चेंज करेगा। इसको सर कैसे बनाए, इसके लिए मेरे पास फार्मूला नहीं है। ये एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन हो गया, फंक्शन का फंक्शन है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसके लिए एक तरीका है, इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसको y मान लो। अब dy बाई डी एक्स हमको लाना है, dy बाई डी एक्स। चलो डी y तो लिख लेते हैं, y क्या है, log साइन एक्स स्क्वायर। अरे लिख लिए, लेकिन इसको ऐसे लिखना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, log x रहता डी log x बाई डी एक्स तो 1 बाई एक्स कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग एक क्वांटिटी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए, बल नीचे हम लोग को लाना है केवल dx, और आ रहा है d साइन स्क्वायर x। इसको खत्म भी तो करेंगे, d साइन एक्स स्क्वायर बाई, क्या करें भाई, यहाँ इसको x मान लेते हैं। अब लिखेंगे dx स्क्वायर, लिखेंगे। हाँ जी, अब नीचे लाना है dx, इससे ये तो खत्म हो जाएगा। आप जरा देख लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन नीचे इससे ये खत्म हो जाएगा, ये d तो है, ये y तो है, dy तो आ गया, नीचे dx नहीं आ रहा है। अब लिखेंगे dx स्क्वायर और बाई dx। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा dy, तो dy तो है, और नीचे बच जाएगा dx, ये dx है। ऐसे एक्सपेंड करने से क्या हो गया, डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ गए, आसानी से ये डिफरेंशिएट हो गया, और लिखा हुआ भी रह गया dy बाई डी एक्स। ये d है और ये y है, y की जगह पर तो इतना ही है ना, ये y है, और बाई dx नहीं आ रहा था, तो ये d साइन एक्स स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बाई dx। ऐसे करने से क्या हो गया, अब जरा समझिए, अब जरा समझिए, ऐसे करने से एक फायदा हो गया भाई। हम लोग जानते हो log x d log x बाई डी एक्स, मतलब जो log के साथ है वही अगर नीचे हो तब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो जो log के साथ में है उसी को नीचे रखेंगे तो हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। जो लॉग में है वही लॉग के साथ जो है क्वांटिटी, वही अगर क्वांटिटी नीचे हो तो आराम से डिफरेंशिएट करते हैं। इसका हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, और यहाँ पर एज ए एक्स कौन बिहेव कर रहा है? एज ए एक्स बिहेव कर रहा है sin x स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1/sin x स्क्वायर, हाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जरा हम लोग समझते हैं इनटू, जरा देखिए अब यहाँ पर देखते हैं d sin x स्क्वायर, जरा फॉर्मूला याद कीजिए, d sin x बटे dx होता था, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ रहता था, तो डिफरेंशिएट हम लोग कर देते थे, लिखते थे cos x। अब देखिए तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो वही क्वांटिटी cos के साथ भी हम लोग लिखते थे, तो इसको लिख देंगे cos, और ये यहाँ वाला क्वांटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर, तो वही वाला क्वांटिटी तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए तो इसका फॉर्मूला तो हमको पता है कि जब dx के पावर n हो और बाई dx हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो n बाहर x के पावर n-1, इसका तो जानते हैं। देखिए उस यहाँ पर x का पावर n हो और यहाँ पर x हो, तब डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएट हम लोग करना जानते हैं, तो लिखेंगे 2x के पावर 2-1। ये है चेन रूल। ये हो गया cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर इंटू 2x। अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x स्क्वायर, सॉरी कॉट ऊपर कॉस है, कॉट x स्क्वायर इंटू 2x। ये आपका आंसर हो गया। हाँ सर चेन रूल तो बड़ा मजेदार है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये लिख भी लिए हम लोग dy/dx, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया था, इससे ये कैंसिल हो गया, dy/dx ही तो लिखना था, इससे ये कैंसिल हो जाता और इससे ये कैंसिल हो जाता, हो तो जाता dy, क्योंकि ये तो y है ना भाई, dy/dx आ भी गया। लेकिन एक्सपेंड करने से क्या हो गया, हम लोग फार्मूला का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाए। हाँ जी कर पाए। जरा एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इक्वल टू साइन कॉस ई का पावर x हो और माइनस हाँ जी log x का पावर 3 हो। हाँ चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया हो, तो अब क्या करेंगे, यहां पर प्लस हो या माइनस हो, दोनों टर्म में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि dy/dx निकालना हो तो इसका मतलब हो गया d sin cos e के पावर x बाई dx, इसका अलग डिफरेंशिएशन, और माइनस d log x के पावर q बाई dx, इसका अलग डिफरेंशिएशन करें। बट देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ चेन रूल, यहाँ चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन के थीटा में cos e के पावर x है, फंक्शन का फंक्शन है। अच्छा जरा देख लेते हैं dy/dx यदि निकालते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d sin cos e के पावर x। अच्छा जो साइन के साथ है, साइन x रहता था तो x से डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन x नहीं है, d cos e के पावर x है। यहाँ जो है वो x की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो यहाँ रहता था अगर x रहता था तो x से डिफरेंशिएट कर, cos e के पावर x है तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, अब क्या करेंगे d cos e के पावर x। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे dx है, नीचे क्या है dx है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करें, नीचे dx है, dx आ नहीं रहा है तो इससे इसको कैंसिल होना चाहिए। अब लिखेंगे d e के पावर x, क्योंकि देखिए x में है, यहाँ पर देख लीजिए cos x रहता था तो x से डिफरेंशिएट कर, e के पावर x है तो e के पावर x से डिफरेंशिएट, लेकिन नीचे चाहिए क्या, नीचे चाहिए dx। अब d e के पावर x अब बटा dx कर सकते हैं। हाँ सर ये फार्मूला तो हम लोग को पता है, तो यहीं तक ला करके इसको छोड़ देंगे। फार्मूला पहले वाले लेक्चर का सारा फार्मूला आपको आना चाहिए। माइनस तो माइनस कर दिए। अब जरा देखिए d log x3, अच्छा जो यहाँ रहता था x रहता था तो x से डिफरेंशिएट क्या है x3। अब देखिए लाना है dx, नीचे है x3, तो dx3 को तो कैंसिल होना चाहिए, तो इतना से डिवाइड किया तो इतना से गुना भी करेंगे। अच्छा x के पावर n है तो उसको dx से डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा,
इतना बटे इतना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, तो इतना बटे इतना हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे cos e का पावर x, क्योंकि साइन x बटे dx रहता, d साइन x बटे dx तो होता था cos x, तो x के जगह पर तो ये पूरा हो गया, तो cos ex इंटू, अब देखिए cos होता था तो माइनस साइन x, अगर यहाँ भी x और यहाँ भी x तो यहाँ भी लिखाता था x, लेकिन है यहाँ ex इसलिए लिखेंगे ex। अब ex का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ex ही होता है। चलिए हो गया, माइनस log x का होता है 1/x, x के जगह पर x क्यूब लिखेंगे, ये हो जाएगा 3, हाँ सर इसका 3 बाहर आ जाएगा, 102, 3 - 1 यानी कि 2 पावर हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। अब ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए, जो कटने लायक है काट दीजिए, आंसर आपका आ गया। ये है चेन रूल, और आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव ऑलरेडी हैड गॉट द आइडिया रिलेटेड टू चेन रूल। हाँ जी, आपको सारे लोग के पास ये चेन रूल से रिलेटेड आइडिया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाए हुए थे। ये चेन रूल कितना भी जटिल हो, आप इसको आसानी से बना सकते हो यदि चेन रूल को अच्छे से समझते हो तब। तो चलिए, आपको घर से करके आना है, घर से करके आना है ये टॉपिक, और इसमें कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ। हाँ जी, जैसे y = log x इंटू साइन x, फाइंड dy/dx। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, साइन x के पावर 2 इंटू 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन। तीसरा में x³ + 5x² + 3, इसका डिफ्रेंशिएशन। सब में फाइंड करना है, ऊपर ही लिख देते हैं इसको, फाइंड dy/dx, ये तीसरा है। और ये चौथा साइन log x के पावर 3, और ये पांचवा 3 साइन x² + 2 log e के पावर x। ये 5 क्वेश्चन आप घर में खुद से प्रैक्टिस करना। और आज बस यही, अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।